नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। आजम खान ने कहा है कि मैंने अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं किया है और उनके बारे में भी कभी गलत नहीं सोचा है, फिर भी उन्हें 2 साल या और इसके पहले 3 साल जेल में रहना पड़ा। और जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप बसपा में जाने वाले हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसी चर्चा है, तो उन्होंने कहा कि अभी हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, यानी उन्होंने मना भी नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार चूंकि बनने जा रही है भविष्य में, तो हम सभी मुकदमे हटा लेंगे। इस बात पर भी उन्होंने मुस्कुरा दिया। तो कुल मिलाकर आजम खान जो है बसपा में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम अपना स्वास्थ्य ठीक करेंगे। और इस बहाने उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, यानी राजनीति में चुप रहने का भी बड़ा मतलब है और कुछ कह देने का तो मतलब होता ही है। आप बताइए कि आजम खान की बातचीत जो आज आप लोगों ने सुनी, उससे क्या लगता है आपको? क्या आपका एक्सपीरियंस कहता है? पॉलिटिक्स में इस तरह के बयान के क्या मायने हैं? आजम खान, आज समाचार चैनलों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि आजम खान जी की आज रिहाई हुई है और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो ये दर्शा रही थी कि मुझे नहीं लगता कि वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। खैर, उनको रहना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी ने किसी तरीके से उनका साथ दिया। पिछले रिज्यूम में 3 वर्ष, इस बार 23 महीने। वैसे हम लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं, वो कोई समाज सुधारक है, आज़ादी की लड़ाई में जेल भी नहीं गए थे, लेकिन किसी मुद्दे पे गए थे। उनकी पार्टी को उनके साथ स्टैंड करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी ने उनके साथ स्टैंड किया। जिन मुद्दों की, जिन वोटों की रहनुमाई अखिलेश यादव करते हैं, जिन वोटों की वजह से आज वो मुख्य धारा में हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं, और आप उसी वोटों के रहनुमा आजम खान, उसी वोटों के प्रतिनिधित्व करता है आजम खान साहब। बड़ा चेहरा है उस समाज के, बड़ा चेहरा है जो उस समाज की रहनुमाई करते हैं। आप उस समाज के लिए कहीं स्टैंड नहीं करते, तो मुझे लगता है अगर आजम खान साहब के अंदर जमीर होगा तो उन्हें समाजवादी पार्टी में रहना भी नहीं चाहिए। आजम खान साहब के पास जमीर होगा तो नहीं रहना चाहिए, ऐसा ये भाई साहब कह रहे हैं। आपका क्या मानना है कि आजम खान 23 महीने और 4 दिन बाद जेल से रिहा हुए हैं, जमानत पर रिहा हुए हैं, क्या लगता है कि उन्होंने कहा कि हम 5 साल से कट ऑफ थे, तो वेंडेटा पॉलिटिक्स के अंतर्गत उनको जेल में रखा गया था क्या? हमें जहाँ तक लगता है कि जो पिछली बार जब वो जेल गए और जेल से वापस आए, उसके बाद से विधानसभा का लगभग चुनाव था और उनके साथ हमारे ख्याल से उनकी पार्टी ही नहीं खड़ी थी कि वो हार भी गए, वो चुनाव हार भी गए वहाँ। और मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि वो 5 सालों में उनके साथ उनकी पार्टी नहीं खड़ी थी। ये मन में उनके दर्द है, ये कहीं ना कहीं दर्द है और बिना चिंगारी की आग उठती नहीं है, और वो दर्द किसी दिन विस्फोटक रूप में आता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पार्टी तो उनके साथ नहीं खड़ी थी और ऐसा कभी दिखा भी नहीं कि वो आंदोलन हो रहा हो उनके लिए या कुछ हो रहा हो। हाँ, वोट बैंक के लिए भले मक्खन मलाई लगाया जाए, वोट बैंक के लिए, लेकिन ऐसे नहीं दिखा रोड पे कि उनके लिए संघर्ष किया हो किसी ने। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि जो आजम खान साहब की नाराजगी है वो जायज है? हालांकि उन्होंने कहा कि अभी वो स्वास्थ्य लाभ लेंगे, वो नाराजगी आपको जायज लग रही है? अभी तो बेचारे खुद 23 महीने बाद छूट के हैं, तो क्या बोलेंगे? अभी तो वास्तव में उनको स्वास्थ्य लाभ ही लेना चाहिए, लेकिन उसी इशारे में जो बोलना होगा वो बोल भी दिए कि उन्हें क्या करना है। अब आप अब देखेंगे, जब तक जेल में थे उस समय और अब पार्टी ज़्यादा एक्टिव दिखेगी उनके साथ, इसलिए कि चुनाव नज़दीक आ रहा है। 1 साल 1.5 साल बाद चुनाव मैदान में जाना है और उसी लाइन पे वो पार्टी राजनीति करती है। उनको अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यकों के नेता के साथ नहीं खड़े होंगे वो। अच्छा, मतलब ये जनता में ये बात आम है। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं? क्या हाल है आपका? आपको क्या लगता है, आजम खान साहब बाहर तो आ गए हैं, लेकिन जो आज उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो बोल रहे थे, आपको क्या लगता है कि कल सवेरे भाजपा में? हाँ जी, कल सवेरे भाजपा में होंगे वो। किस आधार पर कह रहे हैं? कुछ तो होगा। अब तक अंदर हो जाते हैं दूसरे केस में। अच्छा, कल सवेरे भाजपा में। नमस्कार, बाकी चाय का टाइम है। भाजपा ज्वाइन करा लेंगे? आपको क्या लगता है? ये आपके मित्र हैं सर? हाँ बिल्कुल मित्र, जो कह रहे हैं कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे भाई। आपको क्या लगता है? आजम खान साहब जो आज बोले हैं, आपने सुना तो होगा? हमने नहीं सुना, इसलिए हम ज्यादा नहीं कह सकते। आपने सुना है तो आप ही बता सकते हैं।
लेकिन उनके बाहर आने पर जो बसपा में आने की चर्चाएं जोर पर, उन्होंने तो भाजपा कह दिया ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बसपा में आने की जो चर्चाएं हैं, क्या लगता है उन्होंने इस पर मना भी नहीं किया? आप जब पढ़ते रहे होंगे हाँ। तो फेल विद्यार्थियों के साथ दोस्ती करते थे कि पास वालों के साथ? अब ये तो देखिए आपने व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछ लिया, अब हम इसके कटने के बाद बोलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी मित्र होते थे जो फेल भी होते थे। आपको क्या लगता है? अरे वो जो पास है, जो कहने का मतलब जिसकी नदी एक है, हाँ जी बोलिए। जो बह रहा है, जिस लय में जो सरकार चल रही है, हाँ। उसके पास लोग जाएंगे कि फेलियर के पास जाएंगे? आप भी ऐसी बात करते हैं। हाँ। अच्छा तो ये बताइए कि आप लोग पूरी बात कह के जाया करिए, एकदम तुरंत चाय का मजा थोड़ा सा और लीजिए। आप जब आप देखिए, अब इसमें समझदार है, न्यूज 18 चैनल है, मुकेश अंबानी का चैनल है ना, आप ये अच्छे से जानते हैं आप उनकी सर हमें जमानत हुई है, उनकी जमानत के पीछे भाजपा है और वो कल सवेरे भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन वो जो सर ने कहा कि वो फेल छात्र वाला पास छात्र वाला, हाँ। तो कौन फेल छात्र है, कौन पास छात्र है? जो सत्ता में है वो पास है। हाँ। और फेल कौन है? जो सत्ता में नहीं है। सत्ता में नहीं कौन है? कई अरे क्यों कोई कहते हैं, अभी इस समय सत्ता में कई लोग नहीं है भाई। देखिए, सत्ता में पक्ष और विपक्ष होता है, दोनों ही सत्ता का सरकार का हिस्सा होते हैं। चाहे देखिए, जो सर एक बात है ना कि जो सत्ता के सिक्के के कितने पहलू होते हैं? दो पहलू जी। तो एक जो है पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा। हाँ। तो ये मान के तो चलेंगे ना कि आप बताइए ना कि फेल कौन है और पास कौन है? मैंने बता तो दिया, जो सत्ता में है हाँ। वो पास है, जो सत्ता में नहीं है वो फेल है। तो ये फेल वाले जो के विपक्ष में है वो फेल है। जो इस समय विपक्ष में है वो फेल अगर है। उनको आप फेल मान रहे हैं तो उनके कितने पास हैं आजम खान? किनके किनके पास? जिनको आप फेल मान रहे हैं उनके पास उनके नहीं कितने है, पास? उनके पास नहीं है अब। हाँ। अब उनके पास नहीं है। हाँ। वरना वो सीतापुर अभी 90 किलोमीटर है। अखिलेश यादव ने तो कहा है कि सारे मुकदमे उनकी सरकार आएगी तो वापस ले लेंगे। सभी का है, सभी करते हैं, कौन नहीं करता? मुझे एक बात ये बता दीजिए, जब से देश आजाद हुआ तब से यही हो ही रहा है। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माने चाय की चुस्की के साथ राजनीति की भी चुस्की अब आप लोग ले रहे हैं आजम खान के बाहर आने के बाद? नहीं, आजम खान ने, हम लोग पूरी राजनीतिक चुस्की ले रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, जो हमने आपसे बता दिया वो सत्य है। कल सवेरे जो है वो ज्यादा से ज्यादा कल 1 बजे तक वो शपथ समारोह में सम्मिलित होंगे। बसपा में कि भाजपा में? वही सत्ता में। नहीं, चर्चा तो उनके बसपा में जाने की। बसपा में कहाँ जाएंगे वो? चर्चा तो हमारी भी थी कि हम राष्ट्रपति बनेंगे, हैं? लेकिन द्रौपदी मुर्मू बन गई। ओहो। तो चर्चा की बात ना करिए आप। हाँ, चर्चा में नहीं, चर्चा कराई इसीलिए जाती है कि जाना कहीं है, ये तो पॉलिटिशियन है। हाँ, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अच्छा। हाँ। चलिए, ये देखिए, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कुछ युवा भी यहाँ बैठे हो, कैसे हैं आपका नाम क्या है? युवा के पास जाएंगे, पहले आप तो बताइए। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमरे पर नहीं आना चाहते। भैया क्या नाम है आपका? करुणा शंकर त्रिपाठी। थोड़ा सा बैठने देंगे भैया? हाँ, त्रिपाठी जी, जी। आजम खान जी बाहर आ गए हैं, क्या लग रहा है आज के बयान से? जो उन्होंने बयान दिया है उस बयानों से क्या लग रहा है? उनकी जो मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट में उन्होंने बयां कर दिया कि आज अगर हम इस स्थिति में हैं तो उसकी देन अखिलेश यादव है। इसीलिए अखिलेश यादव की बात सुनते ही उन्होंने जो मुस्कुराहट लाई चेहरे पर, तो उन्होंने साफ साबित कर दिया कि अखिलेश यादव के कारण हम इस दुर्गत में पहुँचे। इस नाते अब वो अखिलेश के साथ कहीं नहीं रहने वाले। तो कहाँ जाएंगे? अब खोजेंगे, कहीं जाएंगे ही। राजनीतिक व्यक्ति हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी में जाएंगे ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं लेने वाली है। वो तो अभी अंकल बता रहे थे कि जो है वो भाजपा में चले जाएंगे, सवेरे 1 बजे तक, कल सवेरे दोपहर 1 बजे तक जो है वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक पवित्र पार्टी है, उसमें वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लेने वाली है। आप भाजपाई हैं क्या? हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ सर? करुणा शंकर त्रिपाठी। करुणा शंकर जी, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा वाले जो है उनको बाहर निकलवाए हैं और वो बसपा ज्वाइन करवाएंगे। ये काम सपा और बसपा और कांग्रेस से करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम नहीं करती। वो सिर्फ न्यायिक काम करती है और ये सब कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने उनको छोड़ा है।
किस बेस पे छोड़ा वो उनका वहाँ का विषय है, वहाँ सरकार से कोई मतलब नहीं, वो सब कोर्ट का मामला है, न्यायालय का मामला है। तो माने आपको लग नहीं रहा है कि वो सपा के साथ रहेंगे? नहीं, क्यों रहेंगे? आखिर रहना होता तो क्यों मुस्कुराते? उनकी मुस्कुराहट का मतलब ही यही है कि इस दुर्गत में समाजवादी पार्टी ने ही उनको भेजा। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई साहब? इधर क्या नाम हुआ भैया? सचिन मिश्रा नाम है भाई साहब। जी, सचिन मिश्रा। सचिन मिश्रा जी, जी जी जी। क्या लग रहा है आज जो बयान उन्होंने दिया है पत्रकारों को, आजम खान साहब ने, वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश में कई बार मंत्री रहे हैं, उनके बयान से आपको क्या आभास लग रहा है? उनकी मुस्कुराहट की आहट क्या है? क्या वो राजनीति में घबराहट पैदा करेगी? बिल्कुल। देखो, वो वरिष्ठ नेता तो ही हैं और उत्तर प्रदेश राजनीति में एक बड़ा नाम है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उनके साथ पक्षपात किया है, तो उनके बयान से तो साफ स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी वो पुनः नहीं ज्वाइन करने वाले हैं। बाकी भविष्य के गर्भ में है किस पार्टी में वो जाते हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में कोई दूसरी पार्टी वो ज्वाइन कर लें। कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का मतलब क्या है? वो कोई फायदा उनको होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, वो उनकी अपनी विचारधारा है और मेरा तो मानना है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है। उम्र के हिसाब से उनको तो अब तो राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। लगभग 70+ हो गए हैं। काफ़ी कुछ उत्तर प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने का काम ऑलरेडी वो कर चुके हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अब राजनीति से संन्यास ले लें। लेकिन उन्होंने तो कहा कि आजम खान साहब ने आज बयान में कहा कि उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ भी कोई गलत व्यवहार कभी नहीं किया है। तो आपको तो पूर्व में पता है किस तरह से वो बयानबाजी करते थे, किस तरह से कहते थे कि खाकी कलर के कुछ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। तो आपको पता है कि किस तरह से दूसरों के पे किस तरह से टिप्पणियाँ करते नजर आए हैं वो, और किस तरह से और शोषित वंचितों का भी उन्होंने ऐसे कई गरीब परिवार थे जिनका उन्होंने शोषण किया है। काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो आप अगर पुराने पन्ने खोलेंगे तो स्पष्ट आपको हो जाएगा। तो बिल्कुल उन्होंने अगर जो गलत ना किया होता तो इतने दिन जेल में ना रहते। अच्छा जी, यहाँ तमाम और लोग भी हैं। क्या नाम है भाई आपका? जीशान। जिशान, क्या लग रहा है आपको? आजम खान साहब कहाँ जा सकते हैं? सर हम क्या बताएं सर, कहाँ जा सकते हैं? जो उनकी विचारधारा है, जहाँ उनको बेहतर लगेगा वहाँ वो जाएंगे। अच्छा जी। उनकी विचारधारा आपको क्या लगता है, क्या है? मैं क्या बता दूं, अभी तो उन्होंने सपा के लिए काम किया है, सपा पार्टी में रह के। अब सपा उनके साथ कितना सपोर्ट किया है उनका, तो उसकी विचारधारा है कि अब वो निकलने के बाद किधर जा सकते हैं। इसमें मैं अपनी क्या राय दे सकता हूँ? जैसे बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ज्वाइन करने की चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कोई गोलमोल सा जवाब दे दिया, उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन तो हो सकता है उनकी अपनी विचारधारा हो कि वो बसपा में भी जा सकते हैं। जी। आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है, जैसे उन्होंने अभी स्पष्ट उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, तो जब स्पष्ट नहीं तो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। आपको लगता है कि उनके आने से थोड़ी राजनीतिक चहलकदमी बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में, बाहर आने से उनके? अब इस बारे में हम क्या कहें कि अब क्या हो सकता है? क्या हो आने के बाद पता चलेगा ना कि कमबैक कैसे करते हैं। जी। आने के बाद पता चलेगा आजम खान के कि कमबैक कैसे कर सकते हैं। भैया नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार जी सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। आजम खान जी के बारे में जानते हैं? हाँ जानता हूँ। वो आज बाहर आ गए हैं, रिहा हो गए हैं जमानत पर। आपको क्या लगता है उनके किसी दूसरे जेल में जाने की चर्चाएं हैं क्या? हाँ बिल्कुल है। क्या चर्चा है? अभी तो देख रहे थे कि वो मायावती जी के साथ बसपा में सुनने में आ रहा था। कहाँ सुने हैं ये? वो तो पेपर में ही शायद था कुछ कि मिलने गए इनके यहाँ के, इनकी मिसेस गई है मिलने, बहन जी से मिलने गई हैं। अच्छा, इनकी मिसेस बहन जी से मिलने गई है, पेपर में है? हाँ कहीं कुछ खबर है, कहीं कुछ खबर है। कंफर्म बताइए। नहीं कंफर्म है कि मिलने गई है, लेकिन कहाँ की खबर है ये नहीं बता पाएंगे। अच्छा, याद नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही उनके ऊपर या तमाम जो सपा के बड़े नेताओं के ऊपर मुकदमे लगे हैं वो वापस ले लेंगे। इस सवाल पर भी उन्होंने बस मुस्कुरा दिया आजम खान साहब ने। नहीं देखिए, ये पार्टी तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रही है, तो ये तो एक क्रिमिनल या दुर्दांत अपराधी है। कौन पार्टी? जिनकी बात कर रहे हैं अखिलेश जी की, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए इन्होंने तो बहुत सारे। वो हाई कोर्ट से डांट पड़ी थी, वो बात अलग है।
तो ये तो वापस कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वाली बात है। मतलब आपको लग रहा है कि आजम खान जो है बसपा ज्वाइन कर लेंगे? नहीं ये मैंने खबर बताई थी, तो खबरें चल रही तैर रही तमाम सारी। इनका जहाँ जो इंटरेस्ट, जहाँ जो इनको बचाने की या जो भी चीज़ें आएंगी, आदमी कर सकता है, कुछ भी करेगा। आदमी राजनीतिक जमीन तो तलाशेगा, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हुआ है वहाँ पे, तो उसको बचाने की पुरजोर कोशिश हर तरीके से की जाती करेगा ही आदमी। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वो स्वास्थ्य लाभ लेंगे पहले। नहीं ये मैंने सुना नहीं है, लेकिन अब हो सकता है वो स्वास्थ्य लाभ ले भाई। पहले अपना स्वास्थ्य ठीक करेंगे ऐसा उन्होंने कहा है पहले। हमारे भारत में भी बहुत सारे अमीर लोग हैं जो स्वास्थ्य लाभ के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो कौन आदमी क्या करेगा स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो भगवान जाने। तो वो स्वास्थ्य लाभ के लिए पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं पार्टी तो क्या नहीं, आपके बात से निहितार्थ निकला ये। विश्व में बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं ये लोग। क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वन कैन नॉट रिलाई ऑन देम। नेता क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं भरोसा है। नेता क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पर कोई भरोसा नहीं है। तमाम युवा यहाँ आए हुए हैं, देखिए यहाँ बैठे भी हैं। आजम खान साहब को जानते हैं? मैंने आज ही उनका पोस्टर पढ़ा था, बस ये हो गया था, न्यूज़ में आ रहा था, और बहुत सारे बम वगैरह फोड़े जा रहे हैं कि क्यों रिहा हो गए हैं वो, बस ये इतना फोड़े जा रहे हैं, मतलब पटाखे अच्छा पटाखे फोड़े। अब पता नहीं वो जश्न के लिए है कि वो बाहर आ गए इसलिए है, मुझे नहीं पता। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा प्रशांत अवस्थी। प्रशांत, क्या लग रहा है आपको, आजम खान के आने पर बाहर आने पर राजनीतिक सरगर्मी थोड़ी तेज होगी? और तेज तो होगी ही जी। बहुत लोग कह रहे हैं कि वो बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें अगर देखिए टिकट मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं, सपा में तो वो हैं ही। अच्छा, सपा में है वो? हाँ। अच्छा, सपा छोड़ने की बात पर, वो जो बसपा ज्वाइन करने की बात पर बड़ा गोलमोल जवाब दिया उन्होंने, मना नहीं किया। अच्छा, मना नहीं किया है उन्होंने। हाँ तो हो सकता है ये थोड़ा और, मतलब अब मैं इनको जानता नहीं हूँ तो और आपको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा। आप बाकी चाय के बारे में पूछिए तो मैं बता दूंगा आपको। चाय बढ़िया है? चाय बहुत बढ़िया, आप भी पीजिए। चलिए हम भी पीते हैं। चलिए पी लीजिए। हाँ, आपको कुछ पता है उनके बारे में? बताइए। देखिए, हमारे देश के, उत्तर प्रदेश के युवाओं को आजम खान के बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि लंबे समय से वो राजनीति से दूर हैं और लगभग 5 वर्ष वो जेल में रहे हैं। और चाचा देखिए फिर से मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, युवाओं को चाचा पता नहीं है। आप ही से बात को हम समाप्त करेंगे। भैया नमस्कार। आजम खान साहब जेल से बाहर आ गए हैं जी, क्या लग रहा है वो कहाँ जाएंगे? बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे वो तो। कैसे पता आपको? यही ह्यूमर उड़ा हुआ है, सब लोग बता रहे हैं, उनको भी लगता है, उनको जानना भी चाहिए। लेकिन ये आपके साथ में जो खड़े हैं अंकल, वो कह रहे हैं कि जो है वो तो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। उनकी सोच हो सकती है, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय होगी, उनसे बात करिए, हमारी अपनी व्यक्तिगत राय। अच्छा, आपकी राय क्या है? जो आज उनकी बातचीत आपने सुनी होगी, तो उन बातचीत में क्या लगता है? हमने ह्यूमर सुना नहीं, बाकी ये टीवी चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे, करना भी चाहिए। बेचारे बड़े संघर्ष रहे, सत्ता में रहे, अखिलेश यादव के साथ रहे, लेकिन जब जेल में गए तो उनको पूछने वो नहीं गए। बेचारे अकेले जेल में रहे वो, तो उनको कम से कम सांत्वना देने जाना चाहिए ना उनको, लेकिन गए नहीं बेचारे, वो अकेले जेल में काटे। बड़ी भगवान कृपा रही जो उनकी नवरात्र में जमानत हो गई। भगवान की कृपा? अरे मतलब जब भगवान की नवरात्र पे भगवान, हम तो यही कहेंगे ना। अच्छा, अगर वो कहेंगे तो क्या कहेंगे? कौन कहेगा? आजम खान साहब। अब वो क्या कहेंगे उनसे पूछिए, हमने अपनी बात कही आपको। अच्छा, अपनी बात आपने कही, मतलब आपको भी लग रहा है कि वो, सुनने में तो आ रहा है कि उनकी वाइफ भी आधा घंटा शायद बैठ के आई मायावती के साथ, जो मतलब ह्यूमर उड़ा है, कोई हमने देखा नहीं, हम बैठे उनके साथ, लेकिन जो सुनने में आ रहा तो। देखिए, तमाम सारी चर्चाएं आजम खान जी के रिहाई को लेकर के वो चल रही हैं, और इन तमाम चर्चाओं के बीच जनता क्या सोचती है हमने आपको वो सुना दिया। हमने बहुत सामान्य तरीके से, बिना हो हल्ला के बातचीत जो जनता में है वो आपको बताने की कोशिश की कि आजम खान साहब के बाहर आने के बाद किस तरह से लखनऊ में चाय की दुकानों पर या आम शहरी लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से र्यूमर है या किस तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं, ये सब कुछ हमने आपको सुनाया, दिखाया। ये आप पर है कि आप आजम खान के रिहाई के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन बनाते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन चर्चा जोरों पर है कि वो बसपा ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ज्वाइन करने पर, यानी आजम खान साहब ने बसपा ज्वाइन करने पर किसी भी तरह की
सधी हुई प्रतिक्रिया अभी नहीं दी है कि वो बसपा ही ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया है। कुल मिलाकर आजम खान के जेल से जमानत पर रिहा होने पर राजनीति का बाजार गर्म है और चर्चा जोरों पर है। हमारी सबसे बड़ी बहस में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।